Hey guys, welcome back to my channel लखनवी with श्रेया. Hi, I'm श्रेया. So अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और आज मैं ब्लॉग काफ़ी लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी इसलिए. अभी फ्री हो गई हूँ तो इसलिए अभी ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया है. और आज है 17 दिसंबर और आज अमायरा का बर्थडे है. एंड आज फाइनली अमायरा 3 साल की हो चुकी है. तो इसलिए हमने घर पे एक छोटा सा सेलिब्रेशन पार्टी रखा है. बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं, बट हमारी बिल्डिंग में जितने लोग रहते हैं ना उनको हमने इनवाइट किया है. तो इसलिए थोड़ा बिजी थे आज सुबह से और अभी फ्री हो गए हैं. बस थोड़ा बहुत डेकोरेशन बचा हुआ है. थोड़ा सा डेकोरेशन हमने कर लिया है कल रात को ही और अभी बस बलून्स लगाने हैं. यहाँ पे हमने अमायरा का फ़ोटोज़ लगाया है. यहाँ पे ना जब वो जिस दिन हुई थी उस दिन का है. एंड देन उसके बाद ये पूरा 12 मंथ का है पूरा. तो ये फ़ोटो हमने लगाया हुआ है. हाँ, क्या क्या हो गया? ये तो लगेगा ना ऊपर बलून, सुंदर वाला बलून है. या गाइस अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया और अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करने वाली हूँ क्योंकि अभी जा रही हूँ डेकोरेशन करने. और हमने टाइमिंग 6:30 का रखा है क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा ठंडी है और 7 बजे तक बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. इसलिए हमने 6:30 का टाइम दिया है. तो जाहिर सी बात है, सब आधा घंटा लग ही जाता है सबको स्टार्ट करने में. तो 7 बज ही जाएगा. उसके बाद ही केक कटिंग हम करेंगे. तो या अभी जल्दी से मैं पूरा जो बाकी का डेकोरेशन है वो कर लूँ. उसके बाद फिर अगर टाइम मिला तो आप लोगों से बात करूँगी. तब तक के लिए बाय. ओके गाइस, तो हमारा डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है. आप देख सकते हो अभी बस वहाँ पे वो कारपेट को बिछाना है. और यहाँ पे ये प्लेट पे हमने ये कुछ इस तरीके से बनाया है जिसके ऊपर केक रखने के लिए. और इसमें फेरी लाइट्स लगाए हैं हमने. तो लाइट्स ऑन होने पे रूम का लुक कुछ ऐसा आ रहा है. ऊपर बलून लगे हुए हैं ऊपर के साइड पे और कुछ इधर. मैं थोड़ा दूर से दिखाती हूँ आपको. ये लाइट्स ऑन होने लाइट्स जब ऑन है तब ऐसा लुक आ रहा है. लाइट्स ऑफ करके मैं आपको ओवरऑल लुक दिखाती हूँ पहले. हे गाइस, गुड आफ्टरनून. एंड आज है 18 दिसंबर. कल अमायरा का बर्थडे था. वैसे मैंने बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था. बहुत थोड़ा सा ही शूट कर पाई थी. उसके पीछे कुछ रीज़न है जिसके वजह से बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई मैं. और कल अमायरा का बर्थडे मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर पाई हूँ. उसका रीज़न है, मैं दिखाती हूँ आपको. सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट कि मैं कल अच्छे से ना तो सेलिब्रेट कर पाई ना ही अच्छे से शूट कर पाई.
आप देख सकते हो इधर। सो कल ये हो गया है मेरे साथ एंड इसलिए कल शाम में मैं बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं कर पाई हूँ और सब कुछ बस जल्दी जल्दी से हस्बैंड ने निपटा दिया, क्योंकि मैं बाहर निकल भी नहीं पा रही थी, मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी कल। एक्चुअली कल हुआ ये था कि मॉर्निंग में ना नॉर्मली जब हम वॉक करते हैं तो कभी ऐसा हो जाता है ना कि पैर ट्विस्ट हो जाता है या ऐसा, तो जनरली मेरे साथ बहुत बार हुआ है, पर इस बार ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि मेरे साथ ये हो गया। मुझे इस तरीके से पूरे पैर पे प्लास्टर करवाना पड़ा है, लाइफ में पहली बार हुआ है ऐसे। एंड पूरे दिन मैं बिल्कुल ठीक थी, सारा सारा काम किया है, बाहर इवन शॉपिंग के लिए भी गई थी, केक्स वगैरह लाने के लिए, जो भी था सामान लाना वो सारा सब कुछ लाने के लिए भी गई थी। एंड उसके बाद सडनली 6 बजे के आसपास से मेरे को पैर में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगा। एंड मुझे लगा कि शायद जो नॉर्मली सुबह में जो ट्विस्ट हुआ था पैर उसकी वजह से पेन हो रहा है, तो मैंने स्प्रे वगैरह लगा के और फिर काम कंटिन्यू कर रही थी। बट फिर 6 बजे के बाद पेन काफ़ी ज़्यादा होने लगा मुझे, एंड मतलब इतना ज़्यादा पेन होने लगा कि मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और फिर उसके बाद सब कुछ बस मैं रूम में ही थी, ना ही मैं रेडी हो पाई हूँ ना कुछ, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाई। और अमायरा का बर्थडे बहुत ही जैसा सोचा था वैसे सेलिब्रेट नहीं कर पाई मैं, बहुत बुरा लग रहा है मुझे उसके लिए, बट मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चल पा रही थी। इवन मैं एक कदम भी चल नहीं पा रही थी, मुझे इतना ज़्यादा हैवी वाला पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर नॉर्मली ट्विस्ट होता है पैर तो वो थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाता है, बट सुबह में मुझे पेन हुआ था, बट उसके बाद वो नॉर्मल हो गया था। बट अचानक से इतना ज़्यादा पेन होने लगा और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि मुझे इस तरीके से प्लास्टर करवाना पड़ जाएगा। फिर रात को आई गेस 9 बजे मेरे से बिल्कुल भी पेन बर्दाश्त नहीं हुआ, तो फिर हम जो हमारा MH है मिलिट्री हॉस्पिटल, वहाँ गई मैं। एंड देन फिर वहाँ डॉक्टर ने चेकअप किया और फिर उन्होंने बोला कि प्लास्टर करना पड़ेगा 1 वीक के लिए है। कच्चा वाला जो प्लास्टर होता है ना ये वो वाला है 1 वीक के लिए, बट और फिर वही प्लास्टर हुआ। एंड देन फिर मैं 10:30 बजे घर आई हूँ और तब से बस बेड पे ही हूँ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, हर चीज़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। सुबह से मैं मतलब उठ भी नहीं पा रही, चल भी नहीं पा रही थी। कल तो बिल्कुल नहीं चला जा रहा था रात में तो, बट अभी मॉर्निंग में वॉशरूम वगैरह तो जाना ही पड़ेगा, तो थोड़ा सा वॉक किया था बट सही से नहीं हो रहा था, बट फिर भी धीरे धीरे करके मैं गई हूँ। और अभी 2 बज गए हैं, अभी जस्ट 1 घंटा पहले मैंने लंच किया है। हस्बैंड जब ड्यूटी से आए हैं तब उन्होंने राइस बनाया था, और जो खाना मैंने कल बनाया था वो बचा हुआ था, तो बस राइस बनाया था अभी। तो अभी हस्बैंड जब आए तो फिर उन्होंने राइस बनाया और फिर हमने अभी लंच किया साथ में। एंड अभी फिर से हस्बैंड हॉस्पिटल गए हुए हैं रिपोर्ट्स दिखवाने के लिए, क्योंकि कल हम इमरजेंसी में गए थे। तो इमरजेंसी में वैसे कोई डॉक्टर नहीं रहते, मतलब डॉक्टर्स होते हैं बट जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना वो नहीं होते हैं। तो अभी सुबह में स्पेशलिस्ट बैठते हैं, तो अभी डॉक्टर रिपोर्ट्स लेके गए हुए हैं वहाँ पे, मतलब चेकअप के लिए कि हाँ और कुछ करना है या जो भी। और बस अभी ये 1 वीक तक मेरी हालत ऐसी रहने वाली है, पता नहीं कैसे क्या होगा, मुझे खुद नहीं पता। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उसके बर्थडे को लेके, पर सब कुछ इतना अच्छा डेकोरेशन किया था, एवरीथिंग कर लिया था, बस जब केक कटिंग की टाइम आई उसी वक्त मेरे पैर ने जवाब दे दिया। अब बस बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने लगी थी और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और कल ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी तो उसकी वजह से भी पेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो कुछ नहीं कर पाई मैं कल। और बस आज भी सब कुछ वैसे ही नॉर्मल, अभी 1 वीक तक बेड रेस्ट है, पता नहीं कैसे क्या होने वाला है, बट आई नो कि हस्बैंड सब कुछ संभाल लेंगे। तो या बस इतना ही बताना था मुझे आप लोगों को। एंड जितना भी शूट किया था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, एंड आई होप कि ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। एंड या मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन खुद का ख्याल रखो,
कभी भी कुछ भी हो सकता है गाइस, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब कहीं दिमाग में भी नहीं था कि मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा मेरे साथ, वो भी मेरी बेबी के बर्थडे वाले दिन। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं था। वैसा जो ट्विस्ट हुआ था पैर, वो नॉर्मली आप डेली लाइफ में भी आपके साथ हो जाता है कभी, अगर आपने कुछ ज़्यादा फास्ट वॉक कर रहे हो या कुछ वैसा। और मैं तो ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल स्लोली वॉक कर रही थी बाहर रोड पे। जो हमारा क्वार्टर है उसके बाहर रोड है, तो वहाँ पे मैं नॉर्मली बस वॉक कर रही थी। बस हल्का सा ही ट्विस्ट हुआ है पैर, जैसे नॉर्मली हमेशा हो जाता है, पर आज तक कभी ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। और इस तरीके से प्लास्टर तो कभी नहीं, लाइफ में आज तक कभी नहीं करवाया मैंने, क्योंकि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और अब भी अचानक से कल, पता नहीं, पर कुछ कर भी नहीं सकते हम तो। या चलो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।